बच्चों का रिजल्ट जो आपके सामने आया है, हमारा विद्यालय परिवार जब कोई माँ बाप हमारे विद्यालय में नाम लिखा के जाता है तो हम लोग समझते हैं कि हमारी औलाद है, इसको हम अपनी औलाद की तरह से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। उसका नतीजा रहा है कि सभी लोग मेहनत किए हैं और इतना अच्छा रिजल्ट आया। अब तक जब से हमने विद्यालय खोला है तब से इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आया था कि जिले में 10वां स्थान हमारी बच्ची लाई है। मेरे पिताजी का एक सपना था कि ग्रामीण अंचलों में एक विद्यालय खोल के गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाए। और मैं अपने मुंह से क्या कहूँगा, आप पता लगा लीजिएगा, कम से कम 300 लड़के बिना पैसा का पढ़ते हैं, कम से कम 300 हाफ फीस में पढ़ते हैं। और 25% जो है साल भर में 2 साल में देते हैं पैसे, 25% हमको पैसा मिलता है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम अपने बाप के पिताजी का सपना को साकार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ के रानी की सराय से है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत, लगन और सफलता का एक प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला। रानी की सराय स्थित शेख रहमत इंटर कॉलेज में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसने पूरे क्षेत्र में सकारात्मक संदेश दिया। कार्यक्रम का माहौल उत्साह और गर्व से भरा हुआ था। विद्यालय परिसर तालियों की गूंज से बार बार गूंज उठा जब एक एक कर होनहार छात्रों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अभिभावकों की आंखों में खुशी और गर्व साफ झलक रहा था। अगर हाई स्कूल परिणाम की बात करें तो दीक्षा यादव ने 94.83% अंक प्राप्त कर जिले में 10वां स्थान हासिल किया और विद्यालय में प्रथम स्थान पर रहीं। उनकी इस उपलब्धि ने ये साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण से बड़ी सफलता पाई जा सकती है। दूसरे स्थान पर रहे शिवम यादव, जिन्होंने 94.33% अंक हासिल किए और खास बात ये रही कि उन्होंने गणित विषय में 100 अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं अनुभव कुमार ने 88.83% अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इंटरमीडिएट में भी छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया, जहां अंशिका कुमारी ने प्रथम स्थान, रागिनी यादव ने द्वितीय स्थान और अंशिका प्रजापति ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन सभी विद्यार्थियों की सफलता ने ये दिखा दिया कि ये विद्यालय प्रतिभाओं को निखारने का एक मजबूत मंच बन चुका है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक एवं पूर्व प्रमुख इसरार अहमद ने सभी सफल छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों का मार्गदर्शन होता है। उन्होंने छात्रों को आगे भी इसी लगन के साथ पढ़ाई जारी रखने और जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका को भी सराहा, जिन्होंने इन छात्रों को इस मुकाम तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश चंद्र यादव ने भी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि ये उपलब्धि सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे विद्यालय परिवार की जीत है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और भी बेहतर परिणाम लाने के लिए विद्यालय निरंतर प्रयास करता रहेगा। कार्यक्रम में मौजूद शिक्षकगण सुभाष यादव, निखिल मौर्य, सौरभ यादव, महेंद्र मौर्य, दुर्गेश यादव सहित समस्त स्टाफ ने छात्रों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान कई छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया, जिससे माहौल और भी भावुक और प्रेरणादायक हो गया। कुल मिलाकर ये सम्मान समारोह न सिर्फ मेधावी छात्रों के लिए एक यादगार पल बना, बल्कि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत साबित हुआ। इस कार्यक्रम ने ये संदेश दिया कि अगर मेहनत सच्ची हो तो सफलता जरूर मिलती है। देखिए, हमारा लक्ष्य है, मैं राजनीति में बहुत सक्रिय हूँ, उसके बावजूद भी अपने विद्यालय में 2 घंटा पर डे में समय देता हूँ कि मेरे अध्यापक जो है मजबूती से बच्चों का ख्याल करें और बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें। और मेरे आने का नतीजा ये होता है कि हमारे मास्टर भी ईमानदारी से पढ़ाते हैं और बच्चों का रिजल्ट जो आपके सामने आया है, हमारा विद्यालय परिवार जब कोई माँ बाप हमारे विद्यालय में नाम लिखा के जाता है तो हम लोग समझते हैं कि हमारी औलाद है, इसको हम अपनी औलाद की तरह से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। उसका नतीजा रहा है कि सभी लोग मेहनत किए हैं और इतना अच्छा रिजल्ट आया। अब तक
जब से हमने विद्यालय खोला है तब से इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आया था कि जिले में 10वां स्थान हमारी बच्ची लाई है। मैं इसके लिए सभी अध्यापक बंधुओं को, पूरे विद्यालय परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई दूंगा और उन बच्चों को भी ढेर सारी बधाई दूंगा कि भविष्य में आगे बढ़ें। हम लोग विद्यालय परिवार के लोग उनके साथ खड़े हैं, कभी भी सहयोग की जरूरत होगी तो हम देंगे। मेरे पिताजी का एक सपना था कि ग्रामीण अंचलों में एक विद्यालय खोल के गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाए। और मैं अपने मुंह से क्या कहूँगा, आप पता लगा लीजिएगा, कम से कम 300 लड़के बिना पैसा का पढ़ते हैं, कम से कम 300 हाफ फीस में पढ़ते हैं। और 25% जो है साल भर में 2 साल में देते हैं पैसे, 25% हमको पैसा मिलता है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम अपने बाप के पिताजी का सपना को साकार कर रहे हैं। देखिए, पहली तो बात यह है कि सिर्फ विद्यालय से पढ़ा हुआ लड़का तेज नहीं हो सकता। जब तक अपने माँ बाप का नाम उसके दिमाग में नहीं होकर रोशन करना है, घर के लोग ध्यान देते हैं, तो जब बच्चे घर पे उसको रिपीट करेंगे, जो गुरुजन ने उनको पढ़ाया उसको रिपीट करेंगे, तभी उसके दिमाग में बैठेगा। तो इसमें परिवार के लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। सर, मेरा नाम दीक्षा यादव है। हाई स्कूल की परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक आए? सर, मेरा हाई स्कूल की परीक्षा में 94.83% आया। इसके लिए कितनी मेहनत करी आपने? कितनी खुशी है परिवार वालों को? सर, हमारे परिवार वालों को बहुत खुशी है। सर, मैंने बहुत मेहनत किया था। सर, मैं रोज 8 से 9 घंटे पढ़ाई करती थी। क्या बनना चाहते हैं? सर, मैं आगे चलकर सिविल क्षेत्र में IAS बनना चाहती हूँ। यस सर। आज आपके विद्यालय में आप लोगों का सम्मान हो रहा है, यस कैसा लगा? सर, बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए मैं अपने मैनेजर सर को और प्रधानाचार्य को और सभी अध्यापक वर्गों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो आपके छोटे भाई बहन है जिनका नेक्स्ट ईयर एग्जाम आएगा, यस सर, उनके लिए क्या संदेश होगा सर? जैसे सफलता हासिल करें? यस सर। सर, मैं कहना चाहती हूँ हम लोग बहुत मेहनत करें और मम्मी पापा का नाम अपने रोशन करें आगे चलकर। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शिवम यादव, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। कक्षा 10 में मेरे 94.33% आए हैं। कितनी मेहनत करी इसके लिए? सर, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। इसमें मेरे माता पिता, गुरुजनों और मेरे एक अंकल हैं, उनका काफी योगदान था। तो आज विद्यालय में आप लोगों का सम्मान हुआ, कितना अच्छा लग रहा है? ये हम सब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने प्रबंधक और गुरुजनों का इसीलिए धन्यवाद करना चाहूँगा। अब इसके लिए क्या गोल देना है, लक्ष्य क्या बनाया है? सर, ये भविष्य में इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ। आगे में जाना है। मैथ में 100% लाया। कितना मैथ में कितना है? सर जी, मेरे गणित में 100 में से 100 अंक आए हैं। अन्य विषयों में? सर जी, अन्य विषयों में 98-97 ऐसे अंक आए। मेरा नाम अंशिका है। हाँ? अंशिका है। अंशिका, 12वीं में कितने प्रतिशत अंक हासिल किए? मेरा 12वीं में 82.2% अंक रखे। तो कितने खुश है घर वाले? मेरे घर वाले बहुत खुश हैं और परिवार में सबका सपोर्ट रहा है और टीचर लोगों का भी, प्रधानाचार्य का, मैनेजर सर का। स्कूल के अलावा कितना पढ़ते थे? क्या? स्कूल के अलावा घर पे कितना पढ़ाई करते थे? कितने घंटे? मैं स्कूल यहाँ जाती थी, मैं 7-8 घंटे करती थी। आगे क्या करना है? आगे मैं UPSC की तैयारी कर रही हूँ। नाम क्या है? जी, मेरा नाम राम जितन यादव है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? और मैं मोहम्मदपुर ब्लॉक के किशनपुर काशीनाथ गांव का रहने वाला हूं। आपकी बच्ची क्या नाम? जी, मेरी बच्ची का नाम है दीक्षा यादव। क्या कहना है, आपकी बच्ची ने कमाल किया है और अच्छे नंबर से पास हुई है, और किस तरह से आप बच्ची का तवज्जो देते हैं और क्या प्रतिक्रिया? सर, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और बच्चे ने जिले के टॉप 10 में इस बच्ची का स्थान आया है। और बच्ची बहुत काफ़ी मेहनत कर रही थी। बच्ची 2-2, 3-3 बजे रात तक सेल्फ स्टडी करती थी। हालांकि बीच बीच में हम भी गाइड करते थे, मना करना पड़ता था। तो प्रथम दृष्टया हम पूरे विद्यालय परिवार को अपना बधाई ज्ञापित करना चाहते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और फाउंडर साहब को, मैनेजर सर को, हम बहुत प्रसन्न हैं हम लोग। बच्ची का जो सपना है और भविष्य में जो बनना चाहती है जी, तो आपका किस तरह सपोर्ट रहेगा? सर, मेरा प्रयास रहेगा कि बच्ची को हर तरह से हम अवसर जो उपलब्ध कराएंगे, और बच्ची का प्रयास अगर अच्छा रहा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। शेख रहमत इंटर कॉलेज के बारे में बताएं, यहाँ की जो पढ़ाई है, यहाँ के जो टीचर्स हैं, जी, उनकी जी। क्वालिटी क्या क्या तजर्बा है? सर, मैं शेख रहमत इंटर कॉलेज के संपूर्ण विद्यालय परिवार का आभार प्रकट करना चाहता हूं, और उचित विद्यालय प्रबंधन, अनुशासन, शिक्षा संस्कार दे करके बच्चों को
इस कदर इस लायक बनाया कि आज बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह से आप जो इसके जी। मैनेजर हैं, जो फाउंडर हैं, वो एक तरफ जहाँ राजनीतिक क्षेत्र में समाज की सेवा कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, क्या कहना उनको? सर मैं इसरार सर को, फाउंडर सर को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि एक सोशल वर्कर हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं। सामाजिक के व्यक्ति के साथ साथ वो बहुत सहृदयी संवेदनशील व्यक्ति हैं, जिन्होंने शिक्षा के प्रति उनका जो व्यवहार होता है, सोच रहती है, बहुत सकारात्मक होती है और गरीब बच्चों को खास तौर से उनका सहयोग बहुत ज़्यादा रहता है। ये अपना नाम बताएं। राम प्यारे, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कोटिला हमारी पोती है। अच्छा, पोती आप जी कमाल किया है और जिले का नाम रोशन किया, विद्यालय का नाम रोशन किया, क्या कहना है इसकी युवान को लेकर, इसकी कामयाबी को लेकर? नहीं, ये बच्ची तो मेरी बहुत मेहनत करती थी, अपेक्षा के हिसाब से तो उतना नंबर नहीं आया, लेकिन मेहनती है, इस पर मुझको गर्व। क्या बनाना चाहती है और क्या देखना चाहते हैं भविष्य में? मैं सोच रहा हूँ इसको यूपीएससी की तैयारी में जाएगा। क्या करके लोग ठीक सपोर्ट है, बढ़िया।